जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, उनके लिए जो बातें आ रही है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों के साथ क्या हो रहा है, क्या उनका मांग पूरा होने जा रहा है या ये सस्पेंस अभी बरकरार रहेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भाई, बहुत सारी बातें हो रही हैं। काफी लंबे अरसे से ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन हो चुका है, आवाजें उठ चुकी है। हर सरकार, हर सीएम के कानों में वो खबर गई, चाहे पूर्व के सीएम हो या वर्तमान के सीएम, सभी को पता है ग्रामीण चिकित्सकों की समस्या और ग्रामीण चिकित्सकों का मांग। आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो नेतृत्व करता थे, ये लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन साथियों, याद कर लीजिए 2020 का वो क्षण जब आपके हाथों में सर्टिफिकेट आया था और ठीक उसके बाद एक आंदोलन का आगाज हुआ था। समायोजन का नाम का उच्चारण हुआ था, स्वास्थ्य मित्र के नाम का उच्चारण हुआ था पहली बार, जो मांग के तौर पे सरकार तक पहुंचाई गई थी। और उस समय से ये लड़ाई लगातार 6 वर्षों से लड़ी जा रही है। तो यहां पे कुछ ट्विस्ट देखने को मिला। आज जब हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो बात है ना, बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। आज ग्रामीण चिकित्सकों को खुद समझना होगा अगर आपको अपना अधिकार चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मौका आपके हाथों में आया है। नई सरकार बनी है और नई सरकार अपनी उपलब्धि दिखाना चाहेगी, बताना चाहेगी कि जनता के प्रति हम कितने सचेत हैं और आपके लिए हम हैं। इसलिए वो लमसम सारा काम मान करके चलिए, बहुत सारा काम होने वाला है, उसमें आपको अपना नंबर दिखाना होगा। और इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब लंबे अरसे से आप लड़ाई को लड़ रहे हैं, शुरुआत में समायोजन की बात की गई, स्वास्थ्य मित्र की बात मांग की गई, और याद कीजिए आज कुछ लोग आकर के कहते हैं कि भैया ये बिहार की नहीं केंद्र की लड़ाई है। यानी ग्रामीण चिकित्सक एक बार बिहार के नाम पे भ्रमित होते हैं तो दूसरी बात केंद्र के नाम पे भ्रमित होते हैं। यानी सिर्फ ये कहना कि कोई लीडर आए, नया नया लीडर आते जाए और लोगों को भ्रमित करते चले जाए, क्या कभी भविष्य में आपका मांग पूरा होगा या समस्या बरकरार रहेगी? आप बताइए। तो ये ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। और ये समस्या क्या है? एक कहावत है ना, अनंत जोगी मठ हो जाए। घर का संचालन अगर सही से नहीं होना, एक के जगह 10 मालिक बन करके बैठ जाए तो वो घर कभी सफलता से नहीं चल सकता है। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक उस मुकाम तक पहुंच चुके थे, कई बार समायोजन के उस मुकाम तक, दरवाजे तक दस्तक देकर के आए हैं जहां से उनका भाग्य उदय हो सकता था। लेकिन कुछ लोग बार बार जो है इनको पीछे की ओर लेकर के जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक चीज बहुत अच्छा देखने को मिला है, जो सोशल मीडिया पर एक भाई ने आपके लिए अपना पूरा योगदान दिया है और आपकी बातों को गांव से उठा तक सरकार तक पहुंचाने का काम किया। वो एक काम जो सराहनीय है, जिसकी सराहना की जा सकती है। लेकिन इसके बाद जितने भी नेतृत्व करता है वो सिर्फ अपना फोटोशूट और अपने आप को आगे लाना, दूसरे को नीचा दिखाना, इसके सिवा कोई कुछ कर नहीं रहा। तो एक नए सिरे की लड़ाई शुरू हुई है और नए सिरे से एकजुट होकर के ग्रामीण चिकित्सकों को अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो तय मान लीजिए सरकार आपकी काम करेगी, करने से कभी भाग नहीं रही है। लेकिन इसके लिए हम सब लोगों को मजबूती से आगे बढ़ना होगा
और ये जो भरमी की बातें जो चलती है ना फील्ड में, उससे अलग हट करके फोकस करना होगा अपने मुद्दे पे। और जब संविदा कर्मियों की बात आती है तो साथियों, आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि आपका काम नहीं होने वाला है, सबका काम होगा। और धीरे धीरे हर वो चीज होने वाला है जिसका आप उम्मीद लगा करके रखे हुए। जैसे मानदेय वृद्धि की बात जब चल रही है तो आपकी बातें सिर्फ अब हवा हवाई नहीं रही, सदन के माध्यम से सरकार तक जा चुकी है। बार बार इस पे कमेंट आ रहे हैं, बार बार बड़े बड़े लीडर भी बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही है। हाल फिलहाल में जो विश्वास मत सरकार के द्वारा हासिल किया गया, उसमें भी देखा गया कि संविदा कर्मियों पे चर्चाएं हुई। सरकार एक्टिव मोड में है, और जब है तो कार्य तो होना है। और काम किसका नहीं होता है? जो हार मानते हैं, जो उदास होते हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं ना, उनका कार्य सफलतापूर्वक होता है। तो हमारे न्याय मित्र के साथी हो, ग्राम कचहरी सचिव हो, ग्राम रक्षा दल हो, लोक शिक्षक हो, शिक्षा प्रेरक हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संविदा कर्मी हैं वो हो, संख्याकी स्वयंसेवक हो, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सब लोगों के लिए चांस बनता चला जा रहा है। लेकिन हर लोग को एक्टिव होना होगा, एक्टिव मोड में रहना होगा। अभी जिस तरह से सिलसिला चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात का, उसमें बहुत सारे संविदा कर्मी, बहुत सारे नेतृत्वकर्ता जाकर के मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं। तो उनके माध्यम से आपको अपनी बातों को भी पहुंचाना है और ये दर्शाना है कि भाई हम भी एक्टिव हैं, हम अपने अधिकार के प्रति सजग हैं, हम अपने सम्मान के प्रति सजग हैं। लाख तूफा आ जाए फिर भी हम अड़े हुए हैं, हम हिलने वाले नहीं हैं, मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो निलंबित हो चुके थे सीओ, उनको भी पद वापसी कर दी। राजस्व कर्मचारी के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है। अन्य संविदा कर्मियों को लेकर के भी चर्चाएं गर्म हैं। समस्या सिर्फ यहां पे आ रही है कि अभी कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, और जब कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब कैबिनेट की जो बैठक होनी शुरू होगी ना, उसके बाद हकीकत रिजल्ट निकलना शुरू होगा। तो थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा, लेकिन सिर्फ इंतजार के नाम पे नहीं, आगे बढ़ते हुए अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते रहना है।